जय हिंद देवी लवर्स। एक नई अपडेट आ रही है सिंपल एनर्जी की तरफ से। सुहास राजकुमार जो कि सिंपल एनर्जी के सीईओ हैं, उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पे सिंपल एनर्जी की इलेक्ट्रिक मोटर के कुछ स्पेसिफिकेशंस जारी किए और ये स्पेसिफिकेशंस अगर सच हुए, यकीन मानिए दोस्तों, तो ओला को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल एनर्जी की जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो उन्होंने टीज की है और जो स्पेसिफिकेशंस बताए हैं वो इन पे भारी पड़ने वाली है, यानी कि ओला पे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि 58 करती है ओला के इलेक्ट्रिक मोटर। वहीं सिंपल एनर्जी 72 न्यूटन मीटर लेके आगे निकल जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर पावर टू वेट रेशियो कब्जे में रहा सिंपल एनर्जी का, तो यकीन मानिए इनसे फास्टर एक्सेलरेशन इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर बना सकते हैं। ये इनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा वो ओला को हाइपर मोड में टक्कर दे पाएगा, यानी कि क्विक एक्सेलरेशन होने वाला है, जैसे कि टॉर्क फिगर्स बताते हैं। इसके बाद कंपाउंड गियर रेशियो की कोई भी डिटेल्स अभी शेयर नहीं किए गए हैं, तो अभी हम ये नहीं बता सकते कि पीछे वाले पहिए पे कितनी टॉर्क मल्टीप्लाई होकर पहुंचेगी। लेकिन यकीन मानिए जब इनिशियल शाफ्ट पे ही ज़्यादा है तो पीछे भी ज़्यादा ही पहुंचेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टॉर्क मल्टीप्लाई ही करनी है। और किसी का कंपाउंड रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है कि आसपास ही के कंपाउंड रेशियो होते हैं। तो मेरे ख्याल में सिंपल एनर्जी एक कड़ी टक्कर देने वाला है ओला को। तो जिन लोगों ने सिंपल एनर्जी को बुक किया था उनके लिए तो अच्छी ही खबर है। बिसाइड्स कुछ दिनों पहले ही, अभी मैंने संडे को न्यूज़ में भी डाला था, सबसे पावरफुल येट कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मोटर को डिज़ाइन किया है और वो इलेक्ट्रिक मोटर आपने सिंपल एनर्जी में सिंपल 1 को पावर देने वाली है। सिंपल एनर्जी की इलेक्ट्रिक मोटर 96% एफिशिएंसी के साथ आएगी, जैसे कि सुहास राजकुमार ने क्लेम किया है। उस नीचे ये भी लिख दिया है कि इसकी जो परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन होगी वो पहले जो उन्होंने प्रॉमिस की थी उससे बेहतर होगी। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई खबर सिंपल एनर्जी वालों के लिए हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मैच करना है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को। और जैसा कि आपको मालूम है, ओला एक बेंचमार्क सेट कर चुका है, तो सिंपल एनर्जी को उस बेंचमार्क को तोड़ना होगा। साथ में इनकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी सुहास राजकुमार जी कह रहे हैं कि 96% एफिशिएंट है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी वाली इलेक्ट्रिक मोटर उन्होंने डिज़ाइन कर ली है। और साथ में सिंपल एनर्जी ने ये भी टीज किया कि जब वो ऐसा सप्लायर ढूंढ रहे थे कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन करवा पाएँ, तो इंडिया में ऐसा कोई सप्लायर नहीं था। फिलहाल 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को तैयार कर लिया है और ये भारत में एक ऐसे मात्र OEM है जो इलेक्ट्रिक मोटर एज पर द स्पेसिफिकेशन डेवलप करने में कामयाब हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। और इनकी डिजाइन को भी इन्होंने पेटेंट करा लिया है। साथ ही इस इलेक्ट्रिक मोटर का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने डिजाइन कर लिया है और वो काफी बेहतर होने वाला है। ऐसे में ओला के साथ तो काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरी ओला में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, मैं आपसे अगले वीडियो में इस बारे में शेयर कर दूंगा। तो क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे डायग्नोज हुई, वो हम अगले वीडियो में देखें। फिलहाल बात सिंपल एनर्जी की हो रही है और सिंपल एनर्जी, यकीन मानिए मुझे तो लगता है ओला के बाद सिंपल एनर्जी का ही हमें इस ईयर में वेट करना चाहिए। और रिवोल्ट मोटर्स की जो NX 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर आनी है उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे और कड़ी टक्कर देने वाले हैं ओला को। तो इस साल ओला को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ उन्हें यह भी देखना पड़ेगा कि वो इस रेस में आगे रहें। तो उन्हें अपने इस प्रोडक्ट की भी टाइम पे अपडेट्स देनी पड़ेंगी, इसी के साथ वो अपने मार्केट में लीडिंग पोजीशंस बना सकते। फिलहाल हर किसी ओला में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। वैसे मेड इन इंडिया की बात करें तो सिंपल एनर्जी खासकर इस पर ध्यान दे रहा है और उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को भी यहीं डिज़ाइन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से OEM लेवल पे आप अगर हर एक पार्ट को डिज़ाइन करते हैं तो आपको पूरा उस पर कंट्रोल होता है, क्या पैरामीटर्स आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आप सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। इसमें कई ज़्यादा पेचीदा, मोटर डिज़ाइन कोई ईजी जॉब नहीं है, मोटर डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। और टेस्ला ने भी 10 साल की मेहनत के बाद अपनी सिंक RM मोटर को डिज़ाइन किया, जो कि आज वो यूज़ करते हैं। और वर्ल्ड में अकेले वो ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इतनी हाई डेंसिटी टॉर्क की मोटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनकी खुद की पेटेंटेड है और उन्होंने खुद ही इसको बनाया है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में सिंपल एनर्जी भी इस बात पे चल रहा है और उम्मीद है कि हम एक दिन शान से कह सकेंगे सिंपल एनर्जी के लिए मेड इन इंडिया। और सिंपल एनर्जी की जो मोटर है वो काफ़ी पावरफुल होने वाली है, ऐसा मुझे इनकी स्पेसिफिकेशन से तो लग ही रहा है, जैसा कि मैंने ओला के बारे में प्रेडिक्ट किया था और मैं सही निकला। जो सिंपल एनर्जी ने स्पेसिफिकेशंस जो आउट की हैं उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर होने वाली है और ये हमें यकीन मानिए एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर देने वाले हैं। तो जिन लोगों ने इसको बुक कर रखा है या जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसी स्पेसिफिकेशन वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी डिलीवर होगी। तो इस तरीके की गाड़ी जब बनेगी तभी ओला को कड़ी टक्कर मिल पाएगी और हमारा जो बेंचमार्क लेवल है, जो हियरार्की है, वो ऊपर बढ़ती चली जाएगी और एक बेहतर चीज़ हमें मिलेगी। तो एज ए कस्टमर बिहाफ मैं आपको हर चीज़ की नॉलेज समय पे देता रहता हूं। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट लिख भेजिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद EV लवर्स।